इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और हम लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी की हत्या कल रात कंधार में हुई। दानिश सिद्दीकी तालिबान की कवरेज के लिए कंधार गए हुए थे। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। 13 जुलाई को दानिश ने अपने ट्विटर हैंडल पर रॉकेट अटैक का वीडियो शेयर किया था, जो बताने के लिए काफी है कि अफगानिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे। मनीष, 2 दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हमले की तस्वीर थी और अब खबर ये आई कि उनकी हत्या कर दी गई। क्या आपके पास कोई जानकारी कि उनको स्पेशली टारगेट किया गया था या किसी हमले में का वो शिकार हो गए? अर्चना, जो ये जगह है स्पिन बोल्डॉग, दरअसल ये जगह अफगानिस्तान के सदर्न एरिया में है और ये एक मेन रूट है पाकिस्तान के सीपोर्ट के लिए। तो इसीलिए ये एक मेन कॉन्फ्लिक्ट जोन था और यहाँ पे तालिबानियों ने लगातार कैप्चरिंग करते हुए यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाया। और जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, साथ में यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट अफगानिस्तान, उन्होंने इस बात को कहा था कि स्पिन बोल्डॉग के इस पूरे इलाके में दरअसल पाकिस्तान की परिस्थिति में तालिबानी लगातार डोमिनेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि 10 से 15 दिन में क्या होगा इसका अंदेशा अभी तक नहीं है। जितने भी अफगान फोर्सेस के या सिक्योरिटी फोर्सेस के अफगानिस्तान के जो ट्रूप्स थे उनके साथ दानिश था। दानिश के 2 दिन पहले का एक फोटो मुझे ध्यान है, क्योंकि दानिश को हम इसे बहुत सारे लोग पहले से जानते थे कि दानिश एक डिफेंस भी कवर किया करते थे पहले एक निजी संस्थान के लिए, और फिर उसके बाद जब इन्होंने रॉयटर्स ज्वाइन किया था तो उस दौरान भी हमारी बात हुई। और 2 दिन पहले की एक तस्वीर है जहां पे अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनके साथ वो लगातार लंबे ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे थे। तो उस तस्वीर के बाद भी ये लिखा था कि ये सुकून का पल है और ये बहुत जो ये जोन है खासतौर पे तालिबान और जो अफगानिस्तान के बीच इस समय सबसे बड़ा युद्ध और जंग छिड़ा हुआ है, जिसमें तालिबानियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान लगातार उनको सपोर्ट कर रहा है। दरअसल वो एक वॉर जोन में तब्दील हो गया और सिचुएशन वॉलेटाइल है। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए स्पिन बोल्डॉग के जगह पर यहाँ के अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने हमें इस बात का औपचारिक तौर पे कहा कि 2 हफ्ते पहले वो उनसे मुलाकात करके गए थे, दानिश जब जा रहे थे, और फिर उसके बाद काबुल से जब वो आगे की तरफ निकले कांधार की तरफ, तो सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल थी कि उसके बाद क्या हुआ, कैसी कंडीशन बनी, प्राइमा फेसी अभी तक यही समझ में आ रहा है कि एक बड़ा क्लैश हुआ, उसमें दानिश सिद्दीकी की डेथ हुई। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे ये जो पूरा कांधार और साथ में जो ये एरिया है, इसी वजह को ध्यान में रखते हुए इंडियन एम्बेसीज ने अपने जो वहां पे एम्प्लॉयज थे उनको वापस बुलाया। यही नहीं बल्कि बाकी जो और भी एम्बेसीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वापस बुलाया। और जब यूएस आर्मी वहां से वापस जा रही थी तो वो सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई, क्योंकि लगातार यूएस आर्मी का डोमिनेंस था जिसकी वजह से तालिबानी पीछे की तरफ बैकफुट पर थे। हालांकि पाकिस्तान का उनको लगातार सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से बैकफुट पे थे। और यही वजह थी कि वॉर जर्नलिस्ट या फिर फोटो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे और वो इसको कैप्चर करना चाह रहे थे, क्योंकि यूएस जैसे जैसे अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा था और एयरबेस से वापस वो जा रहे थे, तालिबान उतना ही डोमिनेट कर रहा था। और उसी हिसाब से चाहे तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो भी इस बात को कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि 3 महीने का सीज फायर हो और वो जो उनके प्रिजनर्स हैं उनको छोड़े। लेकिन इस समय दूसरी तरफ मनीष, भारत हो या बाकी देश हो, वो जता रहे हैं इस बात का खतरा कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा अब डोमिनेट कर रहा है, खासतौर पर जब यूएस वहां से निकल रहा है बाहर। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई। इस वक्त काबुल और कंधार के बीच हाईवे पर तालिबान के बड़े अटैक का खतरा मंडरा रहा। अगर इस हाईवे पर कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान के दोनों शहरों में तालिबान घुस जाएगा। दोनों ही जगह भारत के डिप्लोमेटिक दफ्तर हैं, बहुत सा स्टाफ भी है, लेकिन इससे ज्यादा खतरा अभी अफगानिस्तान के 4 बॉर्डर्स पर है और इसमें पाकिस्तान से लगी सीमा पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अफगान सेना के हथियारों पर तालिबान का कब्जा हो रहा है। तालिबान के हाथों अफगान सेना की गाड़ियां लग चुकी हैं। अफगान सेना की पोस्ट अब धीरे धीरे तालिबान कब्जा कर रहा है। तालिबान बच्चों के पार्क को भी नहीं बख्श रहा, सब पर कब्जा कर चुका है।
तालिबान अस्पतालों को भी लूट रहा है और सब कुछ बंदूक की जोर पर हो रहा है। ये सभी अफगानिस्तान से आए लेटेस्ट वीडियो हैं, लेकिन जमीन पर तालिबान कहां तक पहुंचा है? तालिबान का दावा है कि उसने 85% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका अफगानिस्तान के 421 जिलों में 1/3 पर कब्जा है। अफगानिस्तान के इस मैप पर देखिए तालिबान कहां कहां पहुंच चुका है। इस नक्शे में नीले इलाके वो हैं जो अब तालिबान के निशाने पर हैं, जबकि ग्रे इलाके वो हैं जहां उसकी अफगान सेना से आमना सामना है। काबुल और कंधार समेत 7 बड़े शहरों में अब भी मोर्चाबंदी बनी हुई है। कंधार में पाकिस्तान से लगे स्पिन बोलदाक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान इस वक्त कंधार मुख्यालय की चौखट पर खड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पर आए तो वहाँ अफगान सेना का फौजी खड़ा था। मैं उसे आराम से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमें ये ऑर्डर है कि पहले हम सरेंडर के लिए कहें और सैनिकों को मारे नहीं। हम उनसे पहले कहते हैं कि वो अपने पर रहम करें और हथियार छोड़ दें। ऐसे में जो तालिबान है वो उनका स्वागत करेगा। हमारे जो लीडर हैं उन्होंने ऐसे सरेंडर करने वाले सैनिकों को माफ किया है और उन्हें आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तालिबान के आगे अफगान सेना सरेंडर कर रही है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अफगान सेना के हथियार, अफगान सेना की वो बख्तरबंद गाड़ियां जो उसे अमेरिका से मिली थी, वो सब तालिबान के कब्जे में जा रही हैं। अफगान सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है और इसका असर वहां की सेना पर पड़ रहा है। हमारे और भी वीडियो आए हैं। लोग जानते हैं कि हम कैसे सैनिकों से बर्ताव कर रहे हैं। जब हम उन्हें पकड़ते हैं या सरेंडर कराते हैं तो हम उन्हें पैसे भी देते हैं। हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत से सैनिकों को हम आराम से मार सकते थे, वो हमारी रेंज में थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। इस वक्त तालिबान का पूरा फोकस 4 बड़े बॉर्डर पर है। पहली है ईरान से लगी सीमा, दूसरी है उत्तर में उज्बेकिस्तान से लगा बॉर्डर, तजाकिस्तान सीमा और पूर्वी बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। ईरान से लगे बॉर्डर पर तालिबान का जश्न देखिए। इस वक्त ये सभी आतंकी अमेरिकी राइफल से लैस हैं। अब तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा देखिए। बाकी बॉर्डर्स के मुकाबले यहाँ हिंसा कम होती थी। अब यहाँ तालिबान अफगान सेना की बख्तरबंद गाड़ियां चला रहा है, लेकिन इस वक्त तालिबान के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से तालिबान को टैक्स या उगाही के नाम पर बड़ी फंडिंग होने की उम्मीद है। यहाँ जो व्यापारी हैं वो अपना काम आराम से जारी रख सकते हैं। हमने उन्हें ऐसा ही कहा है। हमारे जो और तालिबान साथी यहाँ पर हैं जो अब यहाँ व्यापारियों के जानोमाल की हिफाजत करेंगे। तालिबान अब यहाँ पाकिस्तान से भी कह रहा है कि ये बॉर्डर एरिया है और हम यहाँ उनसे बेहतर रिश्ते चाहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चाहते हैं ताकि जो यहाँ का व्यापार है वो भी बिना किसी दिक्कत के जारी रह सके। इस वक्त कई मोर्चों पर तालिबान और अफगान सेना के बीच जंग चल रही है। अफगान सेना के कमांडो जिन तक बराबर हथियार पहुंच रहे हैं और रसद मिल रही है, वो तालिबान से आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अफगान सेना कब तक लड़ पाएगी। अफगान सेना के कमांडर रहे जनरल रजीक, जिनकी तालिबान ने हत्या कर दी थी, उनके घर को भी तालिबान ने लूटा है। तालिबान आज भी जनरल रजीक से बेइंतहा नफरत करता है, क्योंकि रजीक ने तालिबान को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनरल रजीक जैसी बहादुरी अफगान सेना की कई यूनिट अब भी दिखा रही है और लड़ते लड़ते जान भी दे रही है, लेकिन तालिबान का फोकस इस वक्त सभी बॉर्डर वाले इलाकों पर तेजी से कब्जा करना है। कंधार के बाहरी इलाके में इस सरकारी इमारत पर तालिबान के कब्जे से पहले अफगान सेना यहां से निकल चुकी थी। फिर तालिबान यहां पहुंचा और उसने अफगानिस्तान का झंडा उखाड़ दिया। ये मेरी सलाह होगी दोनों तरफ के लिए, सरकार और तालिबान के लिए भी, खासकर तालिबान के लिए कि वो लड़ाई रोक दे। जिलों पर जिस तरह से वो कब्जा कर रहा है उसे रुकना चाहिए। इससे तालिबान को कुछ हासिल नहीं होगा। वो लोगों के साथ शांति से जुड़े। जो भी हमने पिछले 20 सालों में किया है, जो अफगानिस्तान हमने बनाया है, वो यहाँ के लोगों का है। ये बाहरी लोगों का बिल्कुल नहीं है, ये हम सब लोगों का है। इसलिए
ये सड़कें, यहाँ जो पुल हैं और जो इमारतें हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कंधार में शोरबक, अर्गिस्तान, माईवाइंट, खाकरेज, पंजवाई, मरूफ, शाहवाली कोट और घोरेक जिले पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और इसके बाद तालिबान का पाकिस्तान से लगे बॉर्डर तक सीधा संपर्क जुड़ चुका है। तालिबान से चल रही लड़ाई में अफगान सेना ने कई जिले वापस भी जीते हैं। ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं और इसमें हवाई हमलों की मदद ली जा रही है। अफगान सेना की ये सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, एक पिकअप ट्रक पर तालिबान मौजूद है, गलियों में ये गाड़ियां चल रही हैं और फिर अचानक उस पर बम आकर गिरता है। ऐसी स्ट्राइक ताखर प्रांत में भी हुई, उसका वीडियो देखिए। ये पिन पॉइंट वाली बॉम्बिंग है जो तालिबान के खिलाफ अफगान सेना अंजाम दे रही है। एक आईईडी जिसे तालिबान ने लगाया था, उसे अफगान फोर्स ने ऐसे डिफ्यूज किया। यह अफगानिस्तान का बगदीस प्रांत है, यहां तालिबान का कब्जा हो गया था। अब अफगान सेना ने यहां से तालिबान को खदेड़ दिया है। यह अफगानिस्तान का मज़ार-ए शरीफ इलाका है, यहां पलायन तेजी से हो रहा है। मज़ार-ए शरीफ वो जगह है जहां भारत का वाणिज्य दूतावास भी है। मज़ार-ए शरीफ अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में आता है। यहां के इस कलाल कैंप में ऐसे लोग पनाह लिए हुए हैं जो 10-10 दिन पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। तालिबान ने पहले मेरा स्कूल जलाया और फिर जो फौज थी उस पर हमला शुरू कर दिया। हम सबको घर छोड़ना पड़ा। हम पूरे दिन चलते रहे और फिर किसी ने हमें आने की सलाह दी। मैं परिवार के साथ यहाँ आई हूँ। जो सरकार के लोग थे उन्होंने इलाका खाली कर दिया और फिर तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया। जब ये हो रहा था तो हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि अब वहां तालिबान है और वो किसी को भी मार सकते हैं। इसलिए हमने जल्दी से अपना घर छोड़ दिया। 90 के दशक में जब तालिबान की हुकूमत थी तो मज़ार-ए शरीफ के आसपास बड़ा खून खराबा हुआ था और इस इलाके में उज़्बेक और हजारा मूल के लोगों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी थी। 1997 में उन्होंने 2000 से ज्यादा तालिबान आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन इसका बदला तालिबान ने बड़े नरसंहार के साथ लिया। हजारों लोगों की जान ली और इसकी वजह से और कई लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। जो अफगानिस्तान में हिंसा चल रही है वो असुरक्षा के हालात हैं। उससे ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इससे हमारे लिए मौजूदा हालात से निपटना और मुश्किल हो गया है। हमें डर है कि अगर हालात और बिगड़े और ऐसा ही चलता रहा तो अफगानिस्तान में एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। एक आकलन के हिसाब से अभी करीब 2,70,000 अफगान लोग बेघर हो चुके हैं। यह आंकड़ा जनवरी 2021 के बाद का है। इसकी वजह असुरक्षा वाले हालात हैं और जो हिंसा है वो है। तो अभी तक अफगानिस्तान में 35 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके हैं और अब जो उनकी जरूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अफगान सेना कई ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रही है ताकि तालिबान को बड़े सूबों के सेंटर से खदेड़ा जा सके। अफगान स्पेशल फोर्स की कई टुकड़ियां ऐसे अलग अलग ऑपरेशन के लिए तैनात की गई हैं। ये तस्वीरें गजनी प्रांत की हैं, जहां अफगान फोर्स हेलीकॉप्टर से ड्रॉप की गई थी। गजनी इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी सीमा बाकी 8 प्रांतों से जुड़ती है और यह जगह काबुल कंधार हाईवे पर है। गजनी पूरी तरह हाथ से गया तो समझ लीजिए कि कंधार और काबुल को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बुरी खबरों की जगह कुछ अच्छी खबरें भी मिल रही हैं। ये उत्तरी अफगानिस्तान में फैजाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ अफगान सेना ने एक ऑपरेशन में 10 तालिबान आतंकियों को मार गिराया, 13 घायल हुए, कई भाग गए। ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। तालिबान के अटैक में तो अफगान सेना फंस गई, लेकिन भारतीय सेना हर रोज देश के दुश्मनों का काम तमाम कर रही। आज कहां लश्कर के 2 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम पहुंचाया, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।